नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीना खान और आप देख रहे हैं आरके टीवी, आपकी आवाज। तो अपने को विधायक ही नहीं मानते, हम खुद लोग नहीं मानते, क्योंकि उन्होंने विधायक जैसा कोई कार्य नहीं किया जनता के बीच में। कभी जनता के बीच में आए नहीं, कभी समस्याएं नहीं सुनी, कोई मतलब ही नहीं। वो तो एक डॉक्टर हैं और पेशे से, और कोई राजनीतिक नेता नहीं है विधायक जी। वो तो किसी तरह मोदी के नाम पे हर हर मोदी घर घर मोदी इस लहर में वो जीत गए। अब तो उनकी जमानत भी नहीं बचेगी। भारतीय जनता पार्टी निषाद समाज को कर रही जुमला बनाने का कार्य। कई वर्षों से चली आ रही निषाद कश्यप समाज की आरक्षण की मांग को आखिर क्यों नहीं किया जा रहा पूरा। 17 दिसंबर 2021 को लखनऊ में हुई भारतीय जनता पार्टी और निषाद समाज की महापंचायत को बताया झूठा। राष्ट्रीय गणतंत्र महान पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शैलेंद्र कुमार कश्यप ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अगर भारतीय जनता पार्टी निषाद समाज की इतनी हितैषी है तो डबल इंजन की सरकार पिछले 5 वर्षों में समाज को आरक्षण आखिर क्यों नहीं दिला पाई। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा, ये जुमलेबाजी सरकार है, चुनाव के समय निषाद समाज का वोट लेकर भूल जाती है। साथ ही राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बताया, निषाद समाज अब इनके बहकावे में नहीं आएगा। निषाद समाज के कुछ लोगों को उच्च पदों पर बैठाकर भारतीय जनता पार्टी ने आने वाले विधानसभा चुनाव में निषाद समाज का वोट लेकर उनके साथ छल करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के नुमाइंदे सिर्फ अपने प्रचार में और फोटो में पैसा खर्च करने में जुटे हैं। रिपोर्ट फिरोजाबाद से विपिन राठौर। 17 दिसंबर 2021 में ये लखनऊ रमाबाई पार्क में था। इसमें मुख्य अतिथि अमित शाह जी थे, जो देश के गृह मंत्री जी है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी थे, और इसका आयोजनकर्ता डॉक्टर संजय निषाद पार्टी थी। लेकिन पूरे निषाद और कश्यपों को इस तरह गुमराह करके बुलाया गया, और समाज भी इसलिए चला गया कि अब हमारे साथ 50 साल से मांग चल रही है, वो शायद आशा पूरी करने जा रहे हैं, क्योंकि उनकी प्रदेश में भी सरकार है और देश में भी है, और इनको मालूम है हमारा धरातल खिसक चुका है। क्योंकि इसी पीरियड में इन्होंने दिल्ली में विस्तार किया मित्रमंडल का। 19 में जब जीते हुए लोग, तो उनका अभी करने की क्या जरूरत थी। इसी पीरियड में उत्तर प्रदेश में वो किया, और अभी जितना खर्च जो है जनता के बीच में पैसा नहीं आ पा रहा, तितना इनके फोटोओं में खर्च हो रहा है। देखिए, नमक की थैली छप रही है, उस पर दोनों का फोटो होना चाहिए। चना दिए जा रहे हैं, उस पर फोटो होना चाहिए। तो मैं मानता हूँ एक थैली पे 10 रुपये का खर्च आ रहा है। 10 रुपये अगर आम जनता में दिए जाएँ तो देश का भविष्य बन सकता है। देखिए, मैं सबसे प्रथम आरके टीवी और चैनल को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा, जो जन समस्याओं के लिए और हर चीज़ के लिए, जनता की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। और इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा, जो भारतीय जनता और निषाद पार्टी के संयुक्त तत्वधान में रैली हुई थी, तो कश्यप निषाद समाज को एक आरक्षण का तोहफा देते हुए क्षेत्र में प्रचार किया गया था, पूर्वी उत्तर प्रदेश में। और जब रैली में अमित शाह जी आ गए और निषाद समाज एक आरक्षण का तोहफा लेने लखनऊ पहुंच चुका, बेचारे कोई कैसे भी गया। कुछ लोग तो उसमें गायब भी हो चुके हैं, जिनका मोबाइल पे और मीडिया के माध्यम से चल रहा है कि ये लोग गायब हैं, इनका पता लगाया जाए। और सबसे प्रथम जो वहाँ पे विरोध हुआ, तो आरक्षण की जब लोगों को पता चला कि हमें आरक्षण नहीं मिल रहा, हमें गुमराह किया गया है, हमें हमेशा की तरह ठगा गया है, जैसे राजनीतिक दल हमेशा चुनाव के पीरियड में ठगते आए हैं निषाद और कश्यपों को, इसी तरह उनको ये एहसास हुआ कि हमें ठगा गया है। तो उन्होंने विरोध शुरू किया, यहाँ तक कह दिया अमित शाह के सामने कि अगर आरक्षण नहीं तो बीजेपी को वोट नहीं। इस माध्यम से जब ज़्यादा कुछ किया, तो वहाँ पर अखिलेश निषाद सन 17 में शहीद हुए थे इसी आरक्षण के चक्कर में। तो संजय निषाद जी उनको भूल करके एक भारतीय जनता पार्टी ने जो तोहफा इनके पुत्र को एमएलसी और सांसद का दिया, इसके लिए इन्होंने पूरा समाज यानी भारतीय जनता पार्टी के को थोप दिया। अगर निषाद पार्टी में इतनी ताकत है, तो निषाद जी आपको जब ही माना जाएगा, या तो भाजपा में लात मारिए या आरक्षण लागू करिए।
नहीं तो आपको राजनीति से बैठ जाना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी जैसे जुमला पहना रही है कश्यप निषादों को, इनके जुमले में आने वाले नहीं हैं। हम स्वयं अपनी दम पर राष्ट्रीय महान गणतंत्र पार्टी के 150 प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं और बाकी अगले हफ्ते लिस्ट हो जाएगी जारी। इसमें नाप पे पूरी तरह पूरे उत्तर प्रदेश में कश्यप और निषाद समाज सवार हो चुका है और अब की बार ये यूपी में ताकत दिखा देंगे कि हमारी हैसियत क्या है और हम कितने हैं और क्या हैं, क्योंकि हर पार्टी ने इन समाजों को चुनाव के पीरियड में जुमला पहनाया है। अब जुमलों में ये समाज आने वाला नहीं है और यही मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता के बीच में कहना चाहता हूँ। और इसके लिए जो लोग इस तरह की मीडियाबाजी कर रहे हैं भारतीय जनता के फेवर में, उन्होंने केवल यही उद्देश्य उनका, या तो उन्होंने दलाली की है या समाज को बेचा है। और जो लोग हमारे कश्यप और निषाद समाज के आज भारतीय जनता पार्टी में, उनको समाज हित को देखते हुए उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और राष्ट्रीय महान गणतंत्र पार्टी का खुला निमंत्रण है, आप आइए और आपका स्वागत है। राष्ट्रीय महान गणतंत्र पार्टी प्रवक्ता शैलेंद्र कुमार कश्यप की तरफ से नव वर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं।